Hello everyone, this is Sunil Datta Awasthi welcomes you in Vidya Hut. Today in one word substitution number R10, our root word is cron. तो cron जो आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इन्हें हम जो रूट वर्ड होते हैं या एटमोलॉजी होती है, इसके द्वारा करेंगे। हम देखेंगे कि क्रोन के साथ में और कौन से अदर रूट वर्ड्स या प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस आ रहे हैं। जो भी अदर प्रीफिक्सेस सफिक्सेस या रूट वर्ड्स आएंगे उन्हें हम यहाँ ब्लू कलर में लिखेंगे और उनका मीन भी लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि हम जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए जा रहे हैं इन्हें हम बहुत ईजिली समझ पाएंगे, हम जान पाएंगे किन रूट वर्ड्स की मदद से या प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस की मदद से ये बने हैं और इन्हें कैसे बनाया जाना है। तो जो आज का रूट वर्ड है वो है क्रोन, जिसका कि मीन होता है टाइम। तो जहां पर भी क्रोन आएगा वो अपना मीन देगा टाइम से। तो जो पहला रूट वर्ड है, पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म, इसमें जो दूसरा जो क्रोन के अलावा, क्रोन के अतिरिक्त जो प्रीफिक्स आया है वो है एना, जिसका कि मीन होता है बैक या री या अगेंस्ट। तो एनाक्रोनिज्म का मीन क्या हो गया? बिलोंग्स टू अन अर्लियर टाइम एंड इज आउट ऑफ प्लेस इन द प्रेजेंट। जो क्या हो? बिलोंग्स, संबंधित हो, टू अन अर्लियर टाइम, पहले के समय या पुराने समय से, जो पहले के समय से संबंधित हो, एंड इज आउट ऑफ प्लेस इन द प्रेजेंट। आउट ऑफ प्लेस मीन्स ना हो, इन द प्रेजेंट वर्तमान में, और जो अब वर्तमान में ना हो। अर्थात अगर हम एनाक्रोनिज्म को हिंदी में कहना चाहें तो एनाक्रोनिज्म का मीन निकलेगा काल भ्रम। अब आइए दूसरे पर देखिए, क्रोनोबायोलॉजी। क्या हो गया ये? क्रोनोबायोलॉजी। तो क्रोनोबायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जो क्या करती है? द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन एनिमल्स। एनिमल्स कह सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो क्रोनोबायोलॉजी क्या हो गया? जो सजीव हैं, जो एनिमल्स हैं, उन पर समय का अध्ययन कहलाता है क्रोनोबायोलॉजी। इसमें क्रोन के अतिरिक्त जो दूसरा रूट है वो है बायोलॉजी, जो कि क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या हो गया? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्रोनोबायोलॉजी को अगर हम नाम देना चाहें हिंदी में तो इसे काल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। क्रोनोबायोलॉजी को हिंदी में काल बायोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रोनोग्राफ। क्रोनोग्राफ ये क्या होता है? आपने सुना होगा क्रोनोग्राफ को बहुत ज़्यादा, और अगर देखें तो हम लोग के मोबाइल वगैरह में भी क्रोनोग्राफ होते हैं। ये क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग टाइम। इसमें जो दूसरा रूट दिया है वो है ग्राफ, जिसका कि मीन होता है अकाउंट या लिस्ट या इंस्ट्रूमेंट। तो क्रोनोग्राफ क्या हो गया? अन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग टाइम, समय को रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिसे हिंदी में अगर कहना चाहें तो इसे हम विराम घड़ी भी कहते हैं या हिंदी में क्रोनोग्राफ भी कहते हैं। अगला देखिए, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में क्या है? जो दूसरा रूट है वो है लॉजी, जिसका मीन होता है टू स्टडी या साइंस। तो क्रोनोलॉजी, इसका मीन क्या हो गया? द स्टडी ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स। अर्थात ये क्या है? अध्ययन है ऑफ अरेंजिंग, अरेंज करने का, टाइम, समय को, इन पीरियड्स, अवधि में। अर्थात अगर इसे हिंदी में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं काल क्रम। नेक्स्ट देखिए, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या हो गया? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम। अन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, इसमें जो दूसरा रूट आ रहा है वो आ रहा है मीटर, जिसका कि मीन होता है मेजर। तो क्रोनोमीटर क्या हो गया? अन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, समय को
मापने वाला, मेजर मीन्स मापना, समय को मापने वाला यंत्र अर्थात समय मापक। अगला देखिए क्रोनोफोबिया। फोबिया का मीन देखिए, फोबिया यहाँ दूसरा रूट आ रहा है, फोबिया का मीन होता है फियर, तो क्रोनोफोबिया क्या हो गया, फियर ऑफ द टाइम, समय से डर, जिन्हें समय से डर लगे वो होता है क्रोनोफोबिया। नेक्स्ट देखिए डायक्रॉनिक। डायक्रॉनिक में जो प्रीफिक्स दिया है वो है डाय या डाय, जिसका मीन होता है पासिंग थ्रू, गुजरना, बदलना। तो डायक्रॉनिक क्या हो गया, डायक्रॉनिक हो गया रिलेटिंग टू समथिंग दैट हैज चेंज्ड ओवर टाइम, जो क्या हो, समय के साथ बदल जाए, समय के साथ बदलने वाली चीज कहलाएगी डायक्रॉनिक। इसे हिंदी में कहना चाहे तो इसे कह सकते हैं कालक्रमिक या ऐतिहासिक, ये होता है इसका एडजेक्टिव। और अगर नाउन के रूप में लेना चाहें तो एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जो समय के साथ बदली हो, या कोई ऐसी कालक्रमिक घटना जिसमें समय परिवर्तित हुआ हो, इसे एडजेक्टिव के रूप में कहेंगे ऐतिहासिक या कालक्रमिक। नेक्स्ट देखिए आइसोक्रोनस। आइसोक्रोनस में प्रीफिक्स दिया है आइसो, जिसका की मीन होता है इक्वल, इक्वल मीन होता है इसका। तो आइसोक्रोनस क्या हो गया, टेकिंग इक्वल टाइम, अर्थात समकालीन। आपने देखा होगा कंटेम्परेरी सुना होगा, तो अगर कंटेम्परेनस कहें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, जिसका की मीन होता है समकालीन, एक ही समय के, समान समय के। नेक्स्ट देखिए सिंक्रनाइज। सिंक्रनाइज क्या होता है, इसमें जो प्रीफिक्स दिया है क्रॉन के अतिरिक्त वो है सिन, S/N, जिसका का मीन होता है एट द सेम टाइम। तो सिंक्रनाइज का मीन हो गया टू मेक समथिंग हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय पे चीजों का होना या घटना, उसे कहते हैं सिंक्रनाइज, अर्थात साथ साथ होना, चीजों का एक साथ घटना या एक साथ होना कहलाता है सिंक्रनाइज। नेक्स्ट देखिए हेटेरोक्रोनस। हेटेरोक्रोनस क्या होता है, इसमें जो प्रीफिक्स है वो है हेटेरो, जिसका कि मीन होता है डिफरेंट। तो हेटेरोक्रोनस हो गया अपीयरिंग एट डिफरेंट टाइम्स। ये देखिए, ये सिंक्रनाइज में क्या हो रहा था, सेम टाइम, और ये क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइम्स, अर्थात हेटेरोक्रोनस सिंक्रनाइज का क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो जो चीजें अलग अलग समय पर हों वो कहलाएंगी हेटेरोक्रोनस। नेक्स्ट पे आइए क्रोनोग्राम। क्रोनोग्राम क्या हो गया, अ रिकॉर्ड इन विच सर्टेन लेटर्स एक्सप्रेस अ डेट और एपॉक। एक ऐसा रिकॉर्ड इन विच, जिसमें सर्टेन लेटर्स, कुछ निश्चित शब्द एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं अ डेट, तिथि को, और एपॉक, एपॉक मीन होता है युग या युग को। तो इसमें जो अदर रूट आ रहा है वो आ रहा है ग्राम, जिसका कि मीन होता है रिकॉर्ड या राइटिंग। तो क्रोनोग्राम, क्रोनोग्राम को हिंदी में क्या कहेंगे हम, क्रोनोग्राम को हिंदी में कहेंगे हम काल लेख, इसे हम कहेंगे काल लेख, क्योंकि ये समय को या युग को बताता है। तो क्रोनोग्राम कहलाता है काल लेख। अगला देखिए क्रोनोस्कोप। इसमें जो दूसरा रूट आ रहा है वो आ रहा है स्कोप, जिसका कि मीन होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग। तो अगर इसका अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, अन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्रीफ इंटरवल्स ऑफ टाइम। समय के जो संक्षिप्त इंटरवल्स होते हैं उन्हें मापने का एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। अगर इसे हिंदी में कहें तो इसे कहा जाएगा अवधिदर्शी। तो क्रोनोस्कोप क्या हो गया, अवधिदर्शी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट।
Thank you very much. Thanks for watching. Jai Hind.